हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं MCS 011 जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर है क्या। तो क्वेश्चन है राइट अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग टू रीड नेम ऑफ योर 5 फ्रेंड्स एंड डिस्प्ले देम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एरे ऑफ पॉइंटर का यूज करके अपने 5 फ्रेंड्स का नाम लिखना है और उन्हें डिस्प्ले करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में इंक्लूड studio.h उसके बाद वॉइड में लिखने से पहले यहां पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और ये होगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि उस वेरिएबल को हम प्रोग्राम में किसी भी ब्लॉक में किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या है। उसका सिंटेक्स है ये कांस्टेंट इंट एरे साइज या फिर नाम 5 फ्रेंड्स के। सो हम यहां पे लेते हैं एरे साइज। एरे साइज कितना है, 5 फ्रेंड्स का नाम है तो एरे साइज भी होगा 5। एरे साइज मतलब कि जो हमारा एरे है वो कितनी स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करेगा। तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ 5 फ्रेंड्स के नाम लिख रहे हैं तो हमारे एरे की लिमिट भी 5 ही होगी। ठीक है, तो उसके बाद शुरू करते हैं हमारा मेन फंक्शन जो कि होता है वॉइड मेन। तो यहां से शुरू करते हैं वॉइड मेन का ब्लॉक और इस ब्लॉक में अब हम लिखेंगे कैरेक्टर एस्ट्रिक नेम, नेम्स का एरे इक्वल्स टू करली ब्रेस। अब आपके यहां पे किन्हीं भी 5 फ्रेंड्स के नाम। तो ये हो गए हमारे 5 फ्रेंड्स के नाम। और अभी तक इस सिंटेक्स में अब मैं आपको बताता हूं कि इस सिंटेक्स का मतलब आखिर होता क्या है। कैरेक्टर सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग कीवर्ड यूज नहीं होता, तो इसलिए हम नाम को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए कैरेक्टर का यूज करते हैं। ओके, कैरेक्टर के बाद हम आते हैं एस्ट्रिक पे। तो पॉइंटर्स को डिनोट करने के लिए हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में सी के ऐसे एस्ट्रिक लगा हुआ मिले तो इसका मतलब है पॉइंटर, कि यहां पर पॉइंटर का यूज किया है। और पॉइंटर डिनोट करता है मेमोरी के एड्रेस को, ना कि मेमोरी के उस पर्टिकुलर डेटा को। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद आते हैं ये इस सिंटेक्स पे। तो ये हुआ एरे, नेम्स का एरे। एरे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि एक सिमिलर डेटा टाइप को एक साथ यूज करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा है तो मैं उन 20 स्टूडेंट्स का डेटा हर एक एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक एरे ले लूंगा, इंट टाइप का एरे, फोन नंबर का एक एरे। इट मीन्स कि मैं कितने भी नंबर्स को
कितने भी स्टूडेंट्स के डेटा को, उनके फोन नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। तो एरे का फायदा यह है कि अगर हमारा प्रोग्राम में हम मल्टीपल स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो डेटा एक ही टाइप का है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मैनी वेरिएबल्स वी कैन यूज एरे। ओके, सो यहां पे हमने इस पोर्शन में क्या किया, इस पोर्शन में हमने एरे को इनिशियलाइज किया। इट मीन्स एरे में कुछ डेटा बाय डिफॉल्ट स्टोर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में बोला है कि इन 5 फ्रेंड्स के नाम को डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर ईच का, या फिर सी लैंग्वेज में फॉर लूप का। फॉर लूप में हम यहां पर लेंगे सबसे पहले एक इंटीजर। सो आई इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन एरे साइज। इसका मतलब कि हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक एरे साइज, यानी कि एरे साइज क्या है हमारा 5, जब तक 5 आई से बड़ा होगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब इनिशियलाइज, कि हर एक इटरेशन के बाद हम अपने फॉर ईच इस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे। ओके, देन उसके बाद ये फॉर ईच का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। इस स्टेटमेंट में हम सिंपली क्या करेंगे, हम जो हमारे पास डेटा है, ये 5 फ्रेंड्स के नाम है, इन नेम्स को सिर्फ डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, प्रिंटएफ। प्रिंटएफ का यूज किया तो नेम्स %d, और %d का यूज इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए होता है। ओके, देन उसके बाद नेम %d इक्वल्स टू, अब यहां पर %s का मतलब स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग is a collection of characters, and string is collection of character। ठीक है, देन उसके बाद \n, \n यूज होता है न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए। ओके, देन इसके बाद यहां पर अब हम यूज करेंगे अपने वेरिएबल्स। %d के लिए यूज करेंगे आई, कि मतलब आई की वैल्यू जो भी होगी वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद जो हमारा एरे है, नेम्स की कौन सी वैल्यू, आई मतलब सपोज यहां पर आई की वैल्यू अभी फर्स्ट इटरेशन में 0 रहेगी, तो तब राम प्रिंट होगा। उसी तरीके से जैसे जैसे इटरेशन बढ़ते रहेंगे, उसी तरीके से यहां नाम भी और प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इटरेशन, ये प्रिंटएफ का कोड खत्म हुआ। देन यहां पे हम फॉर लूप को बंद करेंगे। फॉर लूप के बाद हमारा मेन मेथड void main को भी हमने यहां बंद किया, और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा होगा। इसका आउटपुट होगा कुछ ऐसा, कोड एग्जीक्यूट हुआ, कंपाइल। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोड जब भी हम लिखते हैं किसी भी कंपाइलर में या किसी भी ऑनलाइन एडिटर या किसी भी एडिटर में, तो वो कोड शो होने से पहले कंपाइल होता है। तो कंपाइल होते होते कंपाइल ऊपर से होना शुरू होता है। अब जैसे यहां पे कंपाइलर ने पढ़ा कि कैरेक्टर्स
एस्ट्रिक नेम की मतलब पॉइंटर ऑफ नेम्स, और उसके अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू ये सब है। और यहां पर देखा उसके बाद आके कि फॉर ईच चल रहा है। एरे साइज हमने कितना लिया है 5। देन सिंपली यहां पर लूप चलेगा। फर्स्ट आउटपुट होगा नेम, %d की जगह पे i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या रहेगी 0, उसकी वैल्यू %s, और 0 इंडेक्स पे क्या है राम, तो यहां पे राम प्रिंट होगा। देन यहां से इटरेशन खत्म हुआ। इटरेशन खत्म होने के बाद i की वैल्यू बढ़ गई, i 0 था तो i अब 1 हो गया है। ठीक है, i की वैल्यू 1 हो गई, इंक्रीज हो गई। अब देखा कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है श्याम, तो यहां पे श्याम प्रिंट हुआ। इसी तरीके से एक बार दोबारा i की वैल्यू इनिशियलाइज हुई। अब यहां पर i की वैल्यू हो चुकी है 2, तो नेम सेकंड इक्वल्स टू सेकंड नंबर पे संतोष, नेम, फिर उसके बाद दोबारा से वही हुआ नेम, थर्ड नंबर पे कौन सा है रमन। देन अगेन एक और बार i की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, i की वैल्यू इंक्रीज हुई, और यहां पर अब आया नेम फोर्थ कौन सा है विक्रम। तो ये था इसका आउटपुट। अब आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता है कि एरे का ये एक एरे है, और एरे की जो फर्स्ट वैल्यू होती है, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका इंडेक्स 1 2 3 4 5 से शुरू नहीं होता, बल्कि एरे में हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। तो इसीलिए मैंने यहां पर 0 1 2 3 और 4 लिखा, क्योंकि आपका लूप भी 0 से ही स्टार्ट होगा। तो ये था MCS 011 जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इजी था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।